हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडर 30,000 में आपको एक बढ़िया फोन चाहिए तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से फोन को आप प्रेफर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। आपका पैसा अच्छी जगह लगेगा और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि बेस्ट पावरफुल फोन, बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन एंड बेस्ट डिजाइन वाला भी फोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले तो इनके डिजाइन की। तो अगर आप 30,000 स्पेंड करना चाहते हो तो आपको पास एक अच्छा डिजाइन वाला फोन जरूर होना चाहिए। यानी कि आप फोन परचेस करने जा रहे हैं तो इसका डिजाइन देखिए। पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो एक अच्छा बैक वाला आपको फोन देखना है। साथ में उसके फ्रेम कैसा है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, उसे भी चेक करना है। अगर एल्यूमिनियम होगा तो और भी बेटर होगा। साथ ही में आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एक डुअल स्पीकर फोन जरूर होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो डिजाइन के साथ आती है। अगर आईआर ब्लास्टर होगा तो और भी बढ़िया होगा। जिस तरह से Xiaomi अपने फोन में आईआर ब्लास्टर देता है, एक बहुत ही बढ़िया चीज है, मुझे बहुत ही काफी पसंद आता है। तो ये चीजें अगर होंगी तो आपका डिजाइन बढ़िया होगा, बिल्ड क्वालिटी इसकी बेटर निकल के आएगी। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, यानी कि आईपीएस डिस्प्ले है, टीएफटी डिस्प्ले एंड एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड में और कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, यानी कि E6 एमोलेड, E5 एमोलेड, जिस तरह से सैमसंग अपने फोन में प्रोवाइड कराता है। और डिस्प्ले में आपको 10 बिट का डिस्प्ले होना जरूर है। फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपका एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, सेकंड है 10 बिट का होना चाहिए, HDR10 प्लस का सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके फोन में है तो आपका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। आपको अच्छे कलर्स, पंची कलर देखने को मिलेंगे और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही में पिक ब्राइटनेस भी 1000 के ऊपर की होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अंडर 30,000 के फोन में होनी चाहिए वो होगा उसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर उससे आगे का मिलता है, कुछ फोन में मिलने भी लगा है, यानी कि मोटरोला रेजर आप देखेंगे तो 144 हर्ट्ज का मिलता है। तो ये चीज आपके फोन में डेफिनेटली होनी चाहिए, यानी कि एक एमोलेड डिस्प्ले, 10 बिट का डिस्प्ले, HDR10 प्लस का सपोर्ट प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट या उससे आगे। तो ये थी डिस्प्ले की कहानी। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो बहुत सारे ब्रांड्स अपने फोन में, जो कि ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में है, जहां भी फोन बनाते हैं ब्रांड्स, पैसा ज्यादा निकालने की कोशिश जरूर करते हैं। तो हमें देखना है कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर फोन आपको मिले, एक अच्छा प्रोसेसर मिले। अगर मैं आपको समझाऊं, स्प्लेंडर का इंजन अलग होता है, 125 का इंजन यानी कि शाइन का इंजन अलग होता है, यूनिकॉर्न का इंजन अलग होता है। उसी तरह से आपको प्रोसेसर को भी इसी तरह से देखना है। क्या आपके फोन में एक 30,000 के लायक प्रोसेसर है, इसे आपको चेक करना है। इसका अंततः स्कोर 6 लाख से 10 लाख तक होना चाहिए। उससे मिड में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ फोन में आपको 30,000 में स्नैपड्रैगन 695 जैसा प्रोसेसर मिलता है, जो कि बिल्कुल भी घटिया है। इस प्राइस रेंज को बिल्कुल भी वो सुटेबल ही नहीं है। ये प्रोसेसर 14,000 20,000 के फोन में मिलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके फोन का प्रोसेसर उससे नीचे है 6 लाख एंट्री स्कोर से, तो आपको उस फोन को छोड़ना है। आपका डिसीजन अच्छा होगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं, जो कि अभी अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आया है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का, जिसका अंततः स्कोर लगभग 10 लाख का है। वो सबसे बढ़िया है। स्नैपड्रैगन का 888 एंड मीडियाटेक का 9000 जैसे प्रोसेसर या 8200 जैसे प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं, या फिर 1080 जैसे प्रोसेसर या 750 जैसे प्रोसेसर, जो कि आपको अंततः स्कोर 6 लाख के ऊपर के देंगे। उसी फोन को आपको परचेज करना है। साथ ही में आप एक और चीज ऐड हो चुकी है, आपको यूएफएस स्टोरेज आप 2.2 का नहीं चलने वाला, अब आपके फोन में यूएफएस स्टोरेज 3.0 का होना चाहिए। LPDDR5 की रैम होनी चाहिए या LPDDR4 इसकी रैम कुछ फोन में हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर उसके लिए अच्छा होना भी जरूरी है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है प्रोसीजर एंड हार्डवेयर के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल की। तो यहाँ पे आपको सोनी के सेंसर भी होना जरूरी है, यानी कि कुछ कुछ फोन में आपको सोनी के 8 सीरीज के सेंसर मिलेंगे, यानी कि 800 सीरीज के सेंसर मिलेंगे। वो लो लाइट परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया निकालते हैं, आपको फोटोज वीडियोस अच्छे निकाल के दे देगा। और सैमसंग के भी कुछ यहाँ पे सेंसर यूज किए जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सेंसर इस फोन में यूज किए जा रहे हैं। साथ ही में इस फोन के साथ आपको OIS होना जरूरी है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपके फोन में जरूर होना चाहिए। अगर आप 30,000 यहाँ पे स्पेंड करते हैं तो कैमरा मॉड्यूल में आपको OIS यानी एक अच्छा सेंसर डेफिनेटली होना चाहिए। और एक ऐड चीज आपको बताता हूं,
4K 60 FPS का सपोर्ट भी इसके साथ होना चाहिए, तब आपका एक अच्छा और बेहतरीन कैमरा सेटअप निकल के आता है। अब बात करते हैं बैटरी मॉड्यूल की, तो आपके फोन में कम से कम 400 के ऊपर की बैटरी जरूर होनी चाहिए और कम से कम 67 वैट के ऊपर का चार्जर होना चाहिए। अगर आप सैमसंग का फोन परचेस करना चाहते हो तो उसमें चार्जर नहीं मिलता और जो आप परचेस करेंगे वो 25 वैट का चार्जर होगा। कि भाई सैमसंग के साथ यही दिक्कत है कि यहाँ पे आपको बड़ा चार्जर देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाकी के सारे ब्रांड्स आपको बहुत ही बढ़िया चार्जर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। ये फोन अगर आप 30,000 के अंडर लेना चाहते हो तो पहले ध्यान में रखिए कि जब फोन लॉन्च होते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑफर में आप फोन खरीदने की कोशिश कीजिए, आपको 10% 15% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, Realme GT Neo 3T फोन की प्राइस 30,000 थी, लेकिन 24,000 में भी ये फोन मिल रहा था। तो इस तरह से आपको ऑफर का ध्यान रखना है और उसी समय आपको परचेज करना है। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का सपोर्ट लेना जरूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।